Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to increment the item in shopping cart using React in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने देख लिया कि इंडिविजुअली हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, हम कंप्लीट कार्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। एंड आज हम देखेंगे कि अब जब मैं ये प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो हम डेटा को इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैं इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ये किया ही नहीं है राइट। तो आज हम वो इस वीडियो में देखेंगे कि जब मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो काउंट है वो 1 से इंक्रीज होता जाएगा। सो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इसका मैंने सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल कर रखा हूँ, तो आप नीचे गिटहब का लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कहीं पे अगर कुछ भी डाउट आए तो गाइस जरूर इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। रिएक्ट जस्ट कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड आज मेरा ये 6th वीडियो होने जा रहा है। एंड बाकी की प्रीवियस वीडियोस को अभी तक अगर आपने नहीं देखा, दैट इज आवर रिएक्ट शॉपिंग कार्ट का प्लेलिस्ट का, तो गाइस उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट, एंड बताना चाहूंगा गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमेशा की तरह गाइस मैं टू डू लिस्ट ऐप लेके आ चुका हूँ, जहां आज हमें सबसे पहले ये देखना है कॉल द इंक्रीमेंट फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी कौन कौन से स्टेप आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि गाइस आप लोगों को बहुत मजा आए। ठीक है, एंड अब ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन है वो कहाँ कॉल करना है, ऑब्वियसली जब इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे प्लस वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा कोड है यहाँ पे, वी हैव दिस कंपोनेंट एंड मुझे जाना पड़ेगा items.js के अंदर। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ एंड आप देख सकते हो कि हेयर वी हैव आवर सेक्शन, जहाँ पे ये मेरा आई थिंक माइनस का है एंड ये मेरा प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे चल के गाइस मुझे सिंपली एक क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है, बेसिकली एक इवेंट फायर करना है, दैट इज ऑन क्लिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलूंगा एंड इतना याद रखना कि गाइस मुझे इसके साथ एक आईडी पास करना है। लाइक यहाँ पे मैंने एक आईडी पास की थी। ठीक है, एंड जब भी आप आईडी अगर पास करो तो अगर आप सोचते हो कि मैं अगर इंक्रीमेंट एंड इस तरीके से आईडी पास कर दूंगा, क्योंकि ये जो आईडी है वो तो मुझे यहाँ से मिल ही रहा है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट का पेज था वहाँ से। लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉल करोगे तो गाइस वो इन्फिनिट लूप पे जाएगा एंड आपको एरर आने वाला है। ठीक है, देखो एरर आने वाला है। ठीक है, तो ये मत करना कभी, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको एज अ कॉल बैक कॉल कर सकते हो या फैट एरो फंक्शन की मदद से। ठीक है, दिस इज इट। तो मेरा पहला जो टास्क था वो मेरा कंप्लीट हो गया, ऑसम है कि नहीं। अब सेकंड टास्क क्या बोलता है, डिफाइन इंक्रीमेंट टाइप एंड पास इट इन अ कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, एंड ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट API के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इफ यू डोंट नो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट API जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, लिंक आप देख सकते हो टॉप पे, परफेक्ट। देखिए अभी मुझे इसको डिफाइन करना है इंक्रीमेंट को। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा cart.js पे। ठीक है, ऑलरेडी वहीं पर ही हम सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, हमारा रिमूव आइटम क्लियर कार्ट था सब कुछ, राइट। तो क्लियर कार्ट के नीचे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं चलता हूँ तो थोड़ा सा नीचे मुझे आना है, सिंपल है गाइस, यहाँ पे भी कॉन्स्ट मेरा इंक्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली अब हमें यहाँ पे बेसिकली उसका टाइप बताना है कि ये जो प्लस पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली उसका टाइप क्या, वो करना क्या चाहता है। ठीक है, तो वो हमें बस यहाँ पे मेंशन करना है कि वो क्या करेगा, सिंपल। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ रिटर्न वी नीड टू राइट द डिस्पैच एंड गाइस अब इस तरीके से पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, मुझे इसका टाइप बताना पड़ेगा कि ये क्या करने वाला है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीमेंट, इसका टाइप है इंक्रीमेंट, सिंपल एंड INC ना। ठीक है, INC इंक्रीमेंट, परफेक्ट। एंड अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमें इसके साथ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करना है ताकि मुझे ये पता चले कि मैं किस इंडिविजुअल एलिमेंट को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, लाइक थापा या आइटम ID, इस तरीके से आइटम ID कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सभी पेलोड लिखते हैं तो हम भी लेट्स गो विथ पेलोड। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली वो ID पास कर दे रहा हूँ। अब ऑलराइट, अब आप बोलोगे ये ID कहाँ से मुझे मिला एंड मैंने कैसे पास कर दिया। एक्चुअल में ये जो ID मैंने यहाँ पे लिखा गया सो मुझे यहाँ से मिल रहा होता है। देखो ना, मैंने जब इस फंक्शन को कॉल की, मैंने उसके साथ एक आर्गूमेंट पास किया, उस आर्गूमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन को जब मैं डिफाइन करता हूँ तब वहाँ पे उसको मैं एज अ पैरामीटर गेट कर सकता हूँ। तो वो ID एंड ये ID बोथ आर सेम एंड यही ID अब मैंने यहाँ पे पास कर दी, दिस इज इट। तो जब भी प्लस पे कोई क्लिक करेगा तो उसका जो एक्शन टाइप होगा वो होगा इंक्रीमेंट, कि हमें इंक्रीमेंट करना है, हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि कैसे होने वाला है। वो आपका रिड्यूसर के अंदर जो एक्शन
मैं वहाँ पे पता चल जाएगा। एंड इसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जो कि थी मेरी आईडी। दिस इज इट। अब इसी इंक्रीमेंट को मुझे कॉपी करना है एंड देन मुझे यहाँ पे उसको पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा प्रोवाइडर है यहाँ पे। दिस इज इट। तो मेरा जो सेकंड टास्क था गाइस वो भी कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। नाउ डिफाइन द इंक्रीमेंट एक्शन। ऑसम। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब ये बता ही दिया कि प्लस क्लिक करने पे हम इंक्रीमेंट करने वाले, तो अब वो कैसे इंक्रीमेंट होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो वी नीड टू गो टू गाइस आवर reducer.js वाले फाइल पे। ठीक है, आप देख सकते हो वी हैव आवर रिमूव आइटम, ये मेरा क्लियर कार्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ इफ एंड डोंट वरी, मैं जल्दी ही स्विच के ऊपर आने वाला हूँ यहाँ पे। सो इफ हमारा ये जो एक्शन है, ठीक है, मेरा अगर ये एक्शन डॉट टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू क्या गाइस, इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू इंक्रीमेंट। एंड इतना याद रखना कि ये वाला इंक्रीमेंट जो है ये वाला होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एंड देन कर्ली ब्रेसेस। दिस इज इट। तो अगर ये इंक्रीमेंट होता है, अगर हम प्लस पे क्लिक करते तो अब वो जो ऑपरेशन है उसको कैसे परफॉर्म करना है यहाँ पे अब हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसको इंक्रीमेंट करना है। तो हमारे जितने भी आइटम्स है उनमें से सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि हमने किसको क्लिक किया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, देखो लेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड कार्ड। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। विल बी इक्वल टू सिंपल, देखो स्टेट डॉट हमारा ये जो आइटम है डॉट में यहाँ पे मैप मेथड चलाऊँ ताकि फाइंड आउट कर सकूँ कि हमने क्लिक किसको किया है। सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट एलिमेंट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी इफ, ठीक है, देखो हमारा ये जो करंट एलिमेंट है डॉट आईडी अगर ये मैच कर जाता है ट्रिपल इक्वल टू जो आईडी हम पास कर रहे थे वहाँ पे, और सॉरी मैं डायरेक्टली आईडी नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा एक्शन डॉट एंड पेलोड, इस तरीके से। दिस इज इट। तो हमारे कार्ट के अंदर जितने भी आइटम है हम उसकी आईडी को गेट कर रहे हैं एंड ये चेक कर रहे हैं कि हमने जो आईडी पास की, यहाँ से जो आईडी हम पास करवा रहे तो वो आईडी अगर इनमें से किसी एक भी आइटम के आईडी से मैच कर गया, इट मीन्स मैंने उसके प्लस बटन को क्लिक किया ताकि उसको मैं इंक्रीमेंट कर सकूं। तो सिंपल इतना, यहाँ पे चल के अगर मैंने उसको क्लिक किया है, ठीक है, अगर हमें वो आईडी मिल गई, ऑब्वियसली मिलने वाला, तो मुझे उसको एक से इंक्रीमेंट करना है उसकी क्वांटिटी को, ठीक है। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस क्वांटिटी, तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर जो मैंने पहले 2 लिख रखा था मैं इसको हटाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। मैंने इस तरीके से क्या लिख दी यहाँ पे क्वांटिटी, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने उसको कहीं से भी गेट तो किया नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दिस अमाउंट आई विल गो विथ क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे चल के, मेरा ये जो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस है एंड यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ ये अमाउंट दिखाई दे रहा है इन सब को मैंने गाइस एक साथ सेलेक्ट की एंड मैं यहाँ पे चल के क्वांटिटी, दिस इज इट, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी। नाउ ये जो भी क्वांटिटी है मैंने उसको गेट किया सिंपली कहाँ पे, इस जगह पे मेरे आइटम्स डॉट जेएस के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग करी एंड ये जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे पास आउट कर दिया प्लेस होल्डर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज इट। अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करने वाला हूँ, सिंपल, ठीक है। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करूँगा, रिटर्न, ठीक है। देखो इतना याद रखो कि आपको बाकी को तो टच करना भी नहीं है, ठीक है। तो जो रहेगा स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से जो रिमेनिंग स्टेट है एज इट इज़ उसके अंदर जो डेटा है, लेकिन उसके अंदर जो मेरा आइटम है, ठीक है, मैं डायरेक्टली आइटम नहीं लिख सकता। अब एक्चुअल में हो ये रहा है कि दी मोमेंट हमने आईडी मैच करा ली ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ही डेटा मिल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे उसका क्वांटिटी को रिफर कर सकता हूँ, क्वांटिटी, ठीक है। नाउ दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल टू करंट एलिमेंट डॉट उसकी जो क्वांटिटी थी प्लस 1। तो ये है ना कितना ऑसम एंड कितना ज़्यादा सिंपल, एंड दिस इज इट। अब ये जो हमारा है इफ कंडीशन वो इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये जो मैप है इसके लिए कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। सो रिटर्न, अब मैं अपना ये करंट एलिमेंट रिटर्न कर देता हूँ। तो अब जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा गाइस उसमें जो ये क्वांटिटी वो 1 से इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। दिस इज इट, इतना ही करना था। इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, ऑसम, कोई नहीं। डिफाइन द इंक्रीमेंट एक्शन, ये हो गया। नाउ यहाँ पे वही बता रहा है कि विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट टू गेट द इंक्रीमेंट रेफरेंस, ऑब्वियसली, ठीक है। अभी ये जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इसका काम कंप्लीट। प्रोडक्ट्स के अंदर में इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा कार्ट डॉट जेएस, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंट को मैंने पास कर दिया है। अब मुझे चलना होगा सिंपली आइटम्स डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है रिमूव आइटम कॉमा एंड देन इसको भी मुझे पास कर देना है। दिस इज इट। मैंने यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर करके गेट किया विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट। अब इस
इंक्रीमेंट वाले जो फंक्शन इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ एंड फिलहाल मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम बैक हमारे आइटम्स डॉट जेस पे आते हैं गाइस, वी हैव अ क्वांटिटी एंड कंट्रोल डी, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, कंट्रोल एस सेव करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट जेस, वी हैव अ क्वांटिटी, कंट्रोल एस सेव करो एंड यहाँ पे ऑल राइट गाइस ऑटोमेटिक ही आ गया। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि गाइस हमने उसको रिफ्रेश ही नहीं किया था, आई मीन सेव नहीं किया था, डेट्स वाई। तो अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो कि ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था होगा, जब हम इंक्रीमेंट को डिफाइन कर रहे थे उसका एक्शन वाला, तब आप देख सकते हो कि मेरा कोड एग्जैक्टली जब मैं मैप मेथड चला रहा हूँ उतने में ही खत्म हो गया एंड ये जो अपडेटेड कार्ड हमने जो एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया था उसका तो कुछ काम आया नहीं, एग्जैक्टली अब उसका काम आने वाला है। एंड ये जो पार्ट है इस पर भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ता है, डेट्स वाई वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था हमें। सो रिटर्न डॉट 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 हमारा स्टेट, ठीक है, जो भी स्टेट रहा होगा एंड अब हमारा जो आइटम पहले हम प्रोडक्ट्स पास कर रहे थे अब वो हो जाएगा मेरा ये अपडेटेड कार्ड। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सिर्फ इतना लिखने मात्र से गाइस अब आप देखोगे ये जो कॉन्टेक्स्ट कार्ड दिखाई दे रहा है इसको बस एक बार आपको रिफ्रेश करना है, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखते हैं फाइनली। सो 3 2 1 एंड ऑसम। ये क्या हो गया? ऑलराइट 2 3 4 5 6, एक सेकेंड गाइस आप देख सकते हो कि अगर ये 11 है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 11 है, इस पर क्लिक करती 12 12 13 13, वो तो चलो ठीक है, ये दोनों एक साथ बढ़ रहा है वो चलो फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये गायब क्यों हो रहा है? गायब गायब। ऑलराइट, एक्चुअल में ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट पे चलते हैं। मैं अगर चलूँ यहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स, मेरा पहला आइटम एंड वी हैव क्वांटिटी 13, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है? आप देख सकते हो गाइस ये मेरा डेटा है पहला, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें इतने सारे भरे। आई थिंक गाइस हमने स्टेट के साथ कुछ तो भी गड़बड़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये होना नहीं चाहिए इतना सारा, मतलब मैं अगर सिर्फ फर्स्ट वाले को चाहूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट का डेटा मिलना चाहिए था, इतना सारा डेटा नहीं मिलना चाहिए था जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो आई थिंक गाइस हम जब ये इंक्रीमेंट कर रहे तभी हो रहा है ना, तो मतलब इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है। सो अपडेटेड कार्ड यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट डॉट मैप चलो परफेक्ट है। करंट एलिमेंट अगर आईडी मैच करता है तो पेलोड, रिटर्न स्टेट क्वांटिटी, ऑलराइट। आई थिंक हियर गाइस स्टेट नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये जो करंट एलिमेंट है ये पास करना है, क्योंकि मैंने आपको पता है इस समय भी अगर आप जाओगे बैक तो मैंने कहा था कि जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे इट मीन्स कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आइटम मिल रहा होता है, सिर्फ एक आइटम, मतलब कि अब मुझे या तो सिर्फ ये वाला या तो सिर्फ ये वाला। डेट्स वाई मैंने आपको कहा था कि अब मैं डायरेक्टली क्वांटिटी को रिफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ क्वांटिटी के डेटा को चेंज करने के लिए बाकी को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। डेट्स वाई वी यूज दिस स्प्रेड ऑपरेटर, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नाम का जो फील्ड है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर उसी का ही डेटा चेंज हो, बाकी सब एज इट इज़ रहे, ठीक है। एंड वो एज इट इज़ रखने के लिए मुझे करंट एलिमेंट ये जो है इसको पास करना था, ना कि स्टेट को। डेट्स वाई। तो गाइस आपने देखा एक छोटा छोटा मिस्टेक भी जाके कितना कुछ गड़बड़ कर देता था। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ऑसम। ये देखो 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कैसा लगा गाइस? हुआ ना हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको एज ए चैलेंज बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने इंक्रीमेंट किया मैं चाहूँगा कि आप उसी तरीके से डिक्रीमेंट के लिए करें। एंड सिर्फ डिक्रीमेंट नहीं करना है गाइस, इतना याद रखना कि द मोमेंट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये अपने आप, जी हाँ गाइस, अपने आप ये डिलीट हो जाना चाहिए। मतलब सपोज अभी यहाँ पे मैं लेके चलूँ 1 है, ठीक है, कल के दिन आप इसको एक बार नेगेटिव पे प्रेस करोगे तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। एंड 0 का मतलब कोई आइटम तो होता ही नहीं है, तो किस लिए ये डेटा यहाँ पे रखना? तो ये दी मोमेंट 0 पहुंच गया है यहाँ पे इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये आपके लिए टास्क है। मैं कल के वीडियो में तो जरूर अपलोड करूंगा, लेकिन आप इसको खुद से ट्राई करके नीचे कमेंट पे गाइस अपने कोड को जरूर आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मैं जरूर चेकआउट करूंगा कि गाइस आपने किस किस तरीके से इसको अपनाया, तो बहुत मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड बताना चाहूंगा गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड जाते जाते ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा 4th पार्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो गाइस जो मैंने आपको टास्क दिया आप उसको जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट आया हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।
समझ